निफ्टी 50 इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसा चौराहा जहां से बाजार की पूरी चाल बदल सकती है। और पिछले हफ्ते जो जबरदस्त गिरावट आई, उसके बाद तो हर निवेशक के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। तो सवाल यह है कि इस तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजार का अगला कदम क्या होगा? क्या ये बस एक छोटा मोटा करेक्शन है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पिछले हफ्ते हुआ क्या था। ये जो बाजार में इतनी बड़ी हलचल मची, उसकी वजह क्या थी? तो देखिए, शुक्रवार 13 फरवरी निफ्टी 50 में लगभग 1.30% की जबरदस्त गिरावट आई। मतलब एक ही दिन में इतनी तेज गिरावट, इसने वाकई निवेशकों को हिलाकर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। जब बाजार बंद हुआ तो इंडेक्स था 25,471.10 पर। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 3.4% ही नीचे था। हाँ, लेकिन इस गिरावट का असर बहुत गहरा था। कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में निवेशकों की दौलत से करीब 2 से 3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिकवाली का दबाव कितना जबरदस्त था। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बिकवाली कर कौन रहा था, और कौन था वो जो बाजार को थामने की कोशिश कर रहा था। यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है दो बड़ी ताकतों की, जो बाजार की दिशा तय करने के लिए आमने सामने हैं। एक तरफ हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो दबाकर बिकवाली कर रहे थे, खासकर IT सेक्टर में, जहां AI को लेकर कुछ चिंताएं हैं, वहां से वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो मजबूती से खरीदारी कर रहे थे और बाजार के लिए एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े थे। और ये आंकड़े इस पूरी लड़ाई को साफ साफ दिखाते हैं। जरा देखिए, सिर्फ 13 फरवरी को FIIs ने लगभग 7,430 करोड़ रुपए बाजार से निकाले, और वहीं DIIs ने करीब 5,800 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को एक बड़ा सहारा दिया। वैसे अगर आपको इस तरह के डीप डाइव और एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि यहां से आगे क्या? बाजार ऊपर जाएगा या नीचे? इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें कुछ बहुत ही जरूरी टेक्निकल लेवल्स को समझना होगा। ये लेवल्स एक तरह से बाजार का मैप है। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट क्या है? इसे आप बाजार का एक सेफ्टी नेट या एक मजबूत फर्श मान सकते हैं। ये वो लेवल होता है जहां पर खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं बस अब इससे नीचे नहीं, और वो कीमतों को गिरने से रोकते हैं। और अभी के लिए निफ्टी का सबसे क्रिटिकल, सबसे जरूरी सपोर्ट लेवल है 25,400। जो लोग बाजार में तेजी चाहते हैं यानी बुल्स, उनके लिए इस लेवल का टिके रहना बहुत बहुत जरूरी है। अब सपोर्ट का ठीक उल्टा होता है रेजिस्टेंस। इसको आप एक छत की तरह समझिए। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो उसे इस छत को तोड़कर निकलना होगा। इस लेवल पर आकर सेलर्स हावी हो जाते हैं और तेजी पर ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल निफ्टी के लिए पहली बड़ी दीवार, पहला रेजिस्टेंस लेवल है 25,600। बाजार में अगर कोई भी ठीक ठाक रिकवरी आनी है तो इस लेवल को पार करना ही होगा। तो ठीक है, हमारे पास सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी। इन दोनों लेवल्स को दिमाग में रखते हुए आने वाले सोमवार के लिए बाजार के सामने क्या 3 रास्ते हो सकते हैं? चलिए एक एक करके इन तीनों सिनेरियोज को देखते हैं। एनालिस्ट्स की माने तो सबसे ज्यादा चांस, लगभग 45% बेस केस का है, यानी बाजार एक रेंज में ही फंसा रह सकता है। इसके ठीक बाद 40% चांस बुलिश केस का है, मतलब रिकवरी आ सकती है, और सबसे कम सिर्फ 15% संभावना बेयरिश केस की है, यानी और गिरावट की। तो ये तीनों रास्ते दिखते कैसे हैं? देखिए, बुलिश पाथ में बाजार 25,400 के सपोर्ट को होल्ड करेगा और ऊपर की तरफ भागेगा। बेस केस में ये 25,400 और 25,600 के बीच, मतलब एक दायरे में ही घूमता रहेगा। और बेयरिश पाथ में ये 25,400 के सपोर्ट को तोड़कर और नीचे की तरफ फिसल सकता है। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन के बीच एक छोटा सा क्लू भी है। जो गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि सोमवार की सुबह बाजार की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। तो ये एक राहत की सांस वाली बात है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है। मतलब आने वाले हफ्ते के लिए हमें क्या टेक अवे रखना चाहिए। एक सीनियर एनालिस्ट का मानना है कि ये जो गिरावट है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ये तो बस बजट के बाद जो जबरदस्त तेजी आई थी उसका एक हेल्दी डाइजेशन है। मतलब बाजार थोड़ा सुस्ता रहा है ताकि आगे की लंबी छलांग के लिए तैयार हो सके। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी जानकारी भरे विश्लेषण लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका सपोर्ट दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है और सच कहूं तो इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, आपके क्या विचार हैं, क्या सवाल हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जाते जाते हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये गिरावट लंबे समय के लिए निवेश करने का एक सुनहरा मौका है या फिर ये आने वाले किसी बड़े खतरे की घंटी है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।